मैं इतना सामर्थ्य नहीं हूं, फिर भी पवित्र आत्मा अगुवाई करे, जरूर आप लोगों के साथ में बात करना चाहते हैं प्रभु का वचन। दिल्ली में रोहिणी के पास मंगोलपुरी जगह पर मैं प्रभु का सेवकाई करते हैं। 2010 से मैं पूर्ण समय प्रभु का सेवकाई के लिए निकल के आया है। जरूर मेरा जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। मैं बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाकर अलग किया। हमें धन्यवाद करते हैं। आज इन दिनों में कोरोना बीमारी के कारण या कोविड-19 के कारण इस प्रकार हमें मिलने के लिए अवसर मिल गया, अन्यथा हम स्वप्न में भी नहीं सोचा किसी रीति से हम देख पाए, आपस वजन बांट पाए, प्रभु का आराधना कर पाए। सब कुछ हमें प्रभु भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है, भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। कोविड एक भाग में चल रहा है, भयानक अवस्था जरूर है, लेकिन प्रभु को सच्चा दिल से आराधना करने वालों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं। हमें बराबर प्रभु ने रास्ता खोल दिया है। जूम का द्वारा, गूगल मीटिंग का द्वारा, व्हाट्सएप का द्वारा, अलग अलग तरीके से प्रभु ने अपना संतानों का आराधना करने के लिए हमें पूरा जगह खोल रखा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं बहुत बार समझता हूं, हम आत्मीय जीवन में भी, हमारे परिवार जीवन में भी हम जो सोचते हैं उस प्रकार बहुत बार नहीं हो पाते। हम प्रभु को ग्रहण किया है, लेकिन बहुत बार हम थक जाते हैं, बहुत बार क्षीणित हो जाते हैं। इस पवित्र बाइबल में सबसे बड़ा एक प्रोमिस का एक वचन है। आज आपके सामने रख करके मैं कुछ शब्दों को प्रभु के वचन से आपके सामने रखना चाहते हैं। यशायाह नबी 40 का 29 इस प्रकार कहते हैं। यशायाह नबी 40 का 29, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, द नेम ऑफ जीसस। वो थके हुओं को बल देते हैं और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग अपना जीवन में कभी ऐसा थका हुआ अवस्था को महसूस किया? ऐसा कोई है कभी थका हुआ है? हाँ, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा थकने का अनुभव आते हैं। यदि घर के अंदर कोई बच्चा बीमारी अवस्था में होते हैं, हमारे प्रार्थना खत्म हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। हो सके आर्थिक समस्या आ जाते हैं, तभी भी हम कल के बारे में सोच करके थक जाते हैं। लेकिन इधर ही हमारे परमेश्वर थके हुओं को हमें बल देने वाला परमेश्वर है। वचन संहिता में इस प्रकार कहते हैं, वचन संहिता 145 की 14 में इस प्रकार कहते हैं, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है, वो सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करते हैं। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। उसका 147 की 3 में इस प्रकार कहते हैं, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, उसके शोक पर मरम पट्टी बांधता है। हालेलुया। कितना हमारे प्रति विचार करने वाले के परमेश्वर है। सचमुच में मानव पुराना जीवन अगर देखा जाए, जब समस्या के समय पर इधर उधर हम भागने लग जाते हैं, अनेक देवी देवताओं को पीछे हम जाना पड़ता था। एक के पास जाएंगे, वो दूसरों के पास जाने के लिए कहते हैं। जैसा हॉस्पिटल का दौरा, हॉस्पिटल में जाते हैं, वो बोलेंगे इसका स्पेशलिस्ट दूसरा है। लेकिन देखो, हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा राफा, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हमारा हर एक मुसीबत का समय पर हमें निकट आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे प्रभु को आमीन। यदि आमीन 147 के 3 में इस प्रकार कहते हैं, वो खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और हमें मरम पट्टी करते हैं। मरम पट्टी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें वचन संहिता 34 का 18 में कहते हैं, जो टूटा हुआ मन का ऐसा अवस्था में रहने वालों का समीप आने वाला परमेश्वर है।
उसने हमसे कहा है तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। हालेलुया। इधर यशायाह नबी ये भविष्यवाणी कर रहा है। आमीन। जो जवान लोग थक जाते हैं, तरुण भी क्षीणित हो जाते हैं, लेकिन यहोवा का बाट जोतने वाला वो कभी नहीं थकते हैं। उक्काब की नाई वो नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका 31 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यशायाह नबी 40 के 31 में लिखा हुआ, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उक्काबों नाए जो समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे और चलेंगे, थकित नहीं होंगे। हालेलुया, ये बल देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो बात करते वक्त ये बोलना तो आसान है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड हम कुछ भक्त लोगों के जीवन को थोड़ा देखें। पहले राजा 19वां अध्याय में हम जाते वक्त एक आमीन प्रेज द लॉर्ड एलिया के बारे में हम देखते हैं। उसके बारे में याकूब में भी लिखा हुआ, एक याकूब का आमीन 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है। याकूब 5 का आखिरी वचनों में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब का 5 का 17 में इस प्रकार लिखा हुआ है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेघ ना बरसे। और ऐसे भी हो गया 3.5 वर्ष भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुआ और भूमि फलवंत हो गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा समानता की एक एलिया को याकूब हमारे सामने परिचित दे रहा है। लेकिन एलिया से आप पूछ करके देखे, एलिया तुम कैसा, जैसा परमेश्वर का वचन करते हैं तुम सदा आनंद रह पाते हैं? क्योंकि पहले थिस्सलुनी हमें 5 का 16, 17, 18 में इस प्रकार कहते हैं, सदा आनंद रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, यही तुम्हारे प्रति प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। आप पूछ करके देखिए एलिया से, एलिया तुम हर समय पर प्रभु का धन्यवाद कर पा रहा है? एलिया तुम तो आकाश से अग्नि उतार करके बलि वस्तु को जलाए थे, बाल देवताओं का भविष्यवक्ताओं को 450 भविष्यवक्ताओं को तुमने हरा दिया, कदम किया, और अशेरा प्रतिष्ठा का जो 400 भविष्यवक्ताओं को तुम कदम किया, मेघ वर्षाया, आपने कहा आकाश बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, जैसा प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। एलिया ने वो करके दिखाया। उसने आहाब राजा के सामने कहा जब तक मैं नहीं कहेंगे तब तक बारिश नहीं होगी। हालेलुया। हाँ, बड़ा बड़ा अद्भुत कार्य किया है। सच्चा इस्राएल के परमेश्वर, आमीन, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर को वही है, केवल परमेश्वर, केवल एक ही प्रभु है, तुम्हारे बाल देवताओं का द्वारा नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसने प्रूव करके दिखाया। लेकिन जब इस्राएल नाम का जो आहाब का जो पत्नी मूर्ति पूजा से भरा हुआ, शैतान से भरा हुआ, उस स्त्री ने कहा कल हमें 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, कल के इस समय से पहले जैसा मेरा भविष्यवक्ताओं का जैसा इनका स्थिति भी, एलिया की स्थिति भी अगर नहीं होंगे, मैं जीवित नहीं रहेंगे। उसने एक कसम खा रहा है, एक दूध को भेजा एलिया के पास। हम एलिया जो पहले राजा 19वां अध्याय में इसके बारे में पढ़ रहा है।
तब एलिया एक हरा हुआ अवस्थे में, एक इस संसार की अधिकारी जरूर है, उनका शब्दों का द्वारा एलिया एकदम मन टूटा हुआ अनुभव में हो गया। एलिया इससे लगा ये वो आकर के इस प्रकार बोल रहा है, उसका 19:4 में, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन की मार्ग में गया। उसके बाद उसने कह रहा है, हे प्रभु मुझे उठा ले, बस बहुत हो गया। उसने मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस, हे अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा तो नहीं है। हालेलुया। उस इसमें का हाथ से मरना नहीं चाह रहा है। एलिया परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है, थक गया। एक दिन के रास्ते में जंगल को और मरुस्थल में जाकर के एक पेड़ का छाया में बैठ करके वो रोने लग रहा। आपको पता है एलिया पहले बड़ा प्रार्थना व्यक्ति था। एलिया बड़ा प्रार्थना करने वाला है। उसको प्रार्थना इतना तक सामर्थ दिया, उसने जो पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाते हैं। इसने हर एक हमें अवस्था को, परमेश्वर का सामर्थ को, अगर पवित्र बाइबल में भविष्यवक्ताओं का कामों का अगर देखा जाए, एलिया बड़ा सामर्थ हमें काम किया है। हम जानते हैं एलिया हमें मरा नहीं था, जिंदा उठा लिया भी गया। ऐसे हमें प्रभु का बड़ा अभिषेक वाला एलिया हमारा समान वो भी थक गया। हालेलुया। वो भी हमें कहा प्रभु मुझे उठा ले, इनके हाथ से मैं मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन शैतान का चाल देखो, शैतान यही हर व्यक्ति के प्रति चाहते हैं, तुम्हारा प्रार्थना को बदल जाए, तुम्हारा प्रार्थना को बदलना चाहते हैं। सचमुच में अभी ये लेकर प्रार्थना भी गया, उसका जो सामर्थ्य के शब्द भी खत्म हो गया, वो मृत्यु चाह रहा है। बहुत बार अपने जीवन को और थोड़ा सोच करके देखिए, कितने बार घर की समस्या आए थे, हमने सब कुछ प्रार्थना बंद हो गया। पास्टर से बोलते हैं पास्टर पहले जैसा प्रार्थना नहीं कर पा रहा, कारण क्या है? बच्चे बीमार है। नहीं तो बहन लोग बोलेंगे पति अभी बहुत मुझे डांटा है, या परिस्थिति खराब है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसा बातों के समय पर हम बहुत बार प्रार्थना भी छोड़ देते हैं, वचन मनन भी करना छोड़ देते हैं। वचन मनन करना छोड़ना इसका मतलब परमेश्वर का आवाज को हम सुनना हम छोड़ देते हैं। ये शैतान का बड़ा चाल है। एलिया बड़ा अभिषेक के साथ काम कर रहे थे, लेकिन इस्राएल का एक शब्द का सामने एलिया भी गणरा गया, वो भी प्रार्थना छोड़ दिया। वो अपना प्राण को प्रभु का हाथ में समर्पित कर रहा है। लेकिन परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, वो थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। आगे हम देख सकते हैं, उधर एक स्वर्गदूत उतरा एलिया थका हुआ अवस्था में लेट रहे थे, उसको जगा दिया। जगाने के बाद कहा, ए उठ, ये रोटी खाओ, पानी पी लो। एक बोतल पानी, एक रोटी गरम गरम, आमीन, स्वर्गीय रोटी, ये और कुछ नहीं, परमेश्वर को वचन और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसने इस रोटी को खाया और पानी पिया, फिर भी उसका मानसिक अवस्था में, यदि हमारा समान का व्यक्ति है, वो उनका थका हुआ अवस्था को आमीन और इनके जो इस्राएल का शब्द को याद कर रहे, फिर दोबारा सो गया। लेकिन स्वर्गदूत ने उसको जगा कर कहा, हे एलिया उठ, तुम्हें अभी जाना है बहुत दूर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तुम्हें जाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने तुरंत उठा। आप जानते हो होरेब तक 40 दिन 40 रात वो लगातार चल करके होरेब तक पहुंच गया। हालेलुया। एक देर की भोजन रोटी, आमीन, परमेश्वर ने दिया हुआ एक रोटी, एक बोतल पानी का बल में, आमीन, यही है प्रभु हमें सामर्थ देने वाला, वचन भेजकर, अपना आत्मा को भेजकर हमें थका हुआ अवस्था में हमें बल देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमें होरेब में गया, परमेश्वर बात करने लगा और 2 राजाओं को अभिषेक करने के लिए, अपने आगे की हमें जो हमें परमेश्वर एलीशा को अभिषेक करने के लिए, महत्वपूर्ण सेवक के लिए प्रभु ने उनको नियुक्त किया।
होरेब तक उसको जाना पड़ा, होरेब तक अपना आत्मा उनको चलाया और प्रभु उनसे बात किया। आमीन। तीन बहुमूल्य आमीन जो सेवक आए, प्रेज द लॉर्ड, इस्राएल के लिए भी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अराम के लिए भी, और आगे की पीढ़ी को, एलिशा को भी तैयार करने के बाद एलिया को प्रभु स्वर्ग को, और हमें ये तो मृत्यु चाहा, लेकिन प्रभु ने उसको शारीरिक मृत्यु भी होने नहीं दिया, उसको स्वर्गीय महिमा में उठा लिया गया। हालेलुया। आज इस बात के ऊपर मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या आपके जीवन में भी ऐसे एक थका हुआ अनुभव आया है? यदि आज परमेश्वर कह रहा है, आपका निकट आने वाले एक परमेश्वर आज भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में भी ऐसा अनुभव आया है। मैं सर्विस कर रहे थे सीआरपीएफ में, उसके बीच में मुझे प्राइम मिनिस्टर का, वाजपेयी, श्रीमान वाजपेयी और मनमोहन सिंह का टाइम पर उनके सिक्योरिटी विभाग में एसपीजी से एसपीजी में डेप्यूटी होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया था। वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा टर्निंग पॉइंट थे आत्मीय रीति में। मेरा पत्नी और मेरे दो बच्चा है, आंसी और आशीष, ये दोनों हम चार लोग उधर एसपीजी के लिए प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में होने के कारण, इजेड प्लस कैटेगरी का कमांडोस होने के कारण बहुत अच्छा फैसिलिटीज हमें दिया हुआ था। उधर ही प्रभु का दया से, प्रभु का बुलावट हमारे जीवन में होने के कारण कैंप के अंदर तकरीबन 2500 जवान लोग कोटेस है, उसका अंदर रहने वाले लोगों के साथ में जो कुछ लोगों के साथ भजन बांटना, संडे स्कूल चलाना, प्रभु की महिमा करना होते रहा। उसके बीच जो परमेश्वर ने हमें बहुत इस्तेमाल किया 99 से लेकर 2008 तक। इसके बीच में 2004 के समय पर पवित्र आत्मा मुझे बुलाया। एक दिन मुझसे प्रभु ने बात किया, तुम्हें पूर्ण समय पर मेरा सेवा करना है। जिस दिन परमेश्वर का आवाज आया, मैं अपने आप को समर्पित किया। मैंने सोचा रिसाइन करके आमीन सेवकाई के लिए उतरू, लेकिन तो पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, अभी नहीं, तुम्हारे समर्पण को मैं स्वीकार किया है, अभी तुम्हें तैयार होना है। हालेलुया। सचमुच मुझे पता नहीं था उसका तैयारी की हालत क्या है। मैं निरंतर प्रार्थना करते थे, वजन बांटते थे, वजन मनन करते थे, सब कुछ करता जरूर था, लेकिन 2006 में अचानक में मेरे पत्नी एक बीमारी के कारण आमीन प्रेज़ द लॉर्ड थका हुआ अवस्था में हो गया। प्राइम मिनिस्टर को चेक करने वाले आमीन विशेष डॉक्टर 4 लोग बारी बारी में चेक किया, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आया। 12-13 दिन लोग उन्होंने ट्रीटमेंट किया एसपीजी हॉस्पिटल में, लेकिन पता नहीं चला ये क्या बीमारी है। आखिरी में उसका चेहरा एक साइड को टेढ़ा हो गया, पैरालिटिक स्टेज में हो रहे थे। तब डॉक्टर ने बोला ये हमारा समझ से बाहर है, कहीं जाओ ऑल इंडिया मेडिकल में या सफदरजंग में ले जाओ कहा। लेकिन उस समय पर मैं एकदम फील हो रहे थे, थका हुआ अनुभव में हो गया। लेकिन मैंने अपना मर्जी से एक प्राइवेट हॉस्पिटल, स्पाइनल इंजरीज हॉस्पिटल, इंडियन स्पाइनल इंजरीज हॉस्पिटल वासंतकुंज में लेके गया। जब उधर गया तो उधर ही हमारे चर्च की एक बहन उधर का एनएस जो सीनियर नर्स है, उनका दौरा उधर ही चेकअप के लिए गया। लेकिन पहले दिन में डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ा ये क्या है। उन्होंने वापस भेजा, ये दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। जो 2006 अक्टूबर माह जो 20 तारीख को सुबह के समय पर वो एकदम शरीर पूरा एकदम पैरालिटिक स्टेज में चले गया। मैंने उनको तीसरा मंजिल से अपने हाथ में उठा करके फिर दोबारा उस हॉस्पिटल में पहुंच गया। तब एक न्यूरो स्पेशलिस्ट ने इस प्रकार आकर कहा, ये जीबी सिंड्रोम, गुल्डनबेरी सिंड्रोम लाखों में एक व्यक्ति को प्रकट होते हैं, इसके लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगा। आज रखेंगे, लेकिन 1-2 दिन नहीं, इनके स्टेज थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए आमीन आप 2-3 साल हॉस्पिटल का सहारे में वो रहना पड़ेगा। यदि 2-3 साल के अंदर उसका कोई अंगुली दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे, दोबारा हरकत, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं ये थोड़ा बहुत आमीन चल फिरेंगे।
लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा। आपके बीबी को जिंदगी पर आपको बिस्तर में उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या तसली है? याकूब जो आयुब कहते हैं, निराशा देने वाला कुछ आश्वासदायक लोग, उनके मेडिकल साइंस उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल कोरोना के बारे में यही कहते हैं, यदि कोरोना से बच लो, एक हो गया तो हमें लोग क्षीणित हो जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत लोग मर रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इससे भी भयानक स्टेज था ये मेरे मिसेस को हुआ, शरीर पूरा थका हुआ अवस्थे में। मेरे मुंह देखते देखते उस 20 तारीख को दोपहर को वो वेंटिलेटर में चले गया। जैसा डॉक्टर ने इस बीमारी के प्रति जो भी भविष्यवाणी किया वही होते जा रहा था। लेकिन जिस दिन जो हमें निराश से शब्द सुना, मैं उनको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में छोड़ करके वापस बच्चों से मिलने के लिए आ रहे थे। बच्चे लोग बहुत ही छोटे थे, मेरे मन में तब तक मुझ में हिम्मत था, लेकिन जब वेंटिलेटर में डाल करके वापस बच्चों के पास आते वक्त मैं थक गया, मैं रोने लगा। मोटरसाइकिल में चलाते चलाते प्रभु से पूछा, पापा ये बताओ इसके पीछे आपका योजना क्या है? मैंने प्रभु से चिल्ला मेरा हमें प्रार्थना करता है। नहीं तो मैं बहुत लोगों बोलता था यीशु के नाम से डांटते हैं बीमारी को, हमें यीशु के नाम से चंगाई घोषणा करो, प्रभु करेगा। ये सब कुछ हम घोषणा करते थे, होते हुए भी मैं देखा, अनुभव किया हुआ, लेकिन अपना अनुभव में जैसे एलिया के समान में भी थका हुआ अवस्थे में हो गया। तो मैं प्रभु से पूछा, पापा इसके पीछे आपका योजना क्या है? मैं आपसे कुछ भी कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा मुझसे बात कीजिए, ये मेरे लिए काफी है। मैं मोटरसाइकिल में ओ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का बीच से एक रास्ता है, उधर से मैं मोटरसाइकिल में जा रहे थे। तब रात को 10 बजे का समय था। एक बड़ा आवाज मेरे कान में आया, ये मृत्यु के लिए नहीं, तुम एक आश्चर्य काम को देखने जा रहा है। हालेलुया। वो आवाज को सुन करके मैं चारों तरफ देखा। रात का समय था, अक्टूबर 20 तारीख, एकदम ठंडी भी छा चुका था। मैं चारों तरफ मोटरसाइकिल खड़े करके देखे कौन बात कर रहा है। तो मेरे मन में आया, मैंने तो अभी यही चिल्ला रहे थे प्रभु से, हाँ हमारा परमेश्वर, बात करने वाला परमेश्वर, वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर, आमीन, उसकी आवाज आया है। मैं उसी टाइम पर उस आवाज को रिसीव किया। वो आवाज मेरे कान में गूंज रहे थे, ये मृत्यु के लिए नहीं, तुम एक आश्चर्य काम को देखने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, एलिया को एक रोटी और एक बोतल पानी दे करके बेल दिया। वही परमेश्वर अपना शब्द, अपना वचन का द्वारा और पवित्र आत्मा का सामर्थ को भेजकर मुझे हिम्मत बनाया। मैं तुरंत आंसू पोंछ करके पापा से बोला, पापा नहीं, मैं नहीं रहूंगा। आप मेरे पत्नी को, पत्नी के जीवन का द्वारा एक आश्चर्य का मेरे जीवन में दिखाना चाह रहा है। धन्यवाद हो प्रभु, आपका हाथ में मेरा पत्नी सुरक्षित है। मैं आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सचमुच में आज भी मैं सोचते वक्त बहुत आश्चर्य मुझे महसूस करते हैं, कैसे मैं उस समय को सामने किया है। जरूर प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में काम करने लगा। अनेक लोगों को उसका अद्भुत समय पर हिम्मत देने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। लेकिन एक एक दिन खराब होते गया इनकी स्थिति। तकरीबन 15-16 दिन में वो एकदम थका हुआ अवस्थे में हो गया। उनका हड्डी और मांस अलग हो गया, उनका आंग खुला हुआ अवस्थे में। एक जो भी लोग देखते हैं मृत्यु के किनारे में हो रहा है, लेकिन प्रभु ने हमें बल देते गया। हम आश्चर्य काम को ढूंढ रहे थे। जैसा मैं आपको बताऊं, 40 दिन के अंदर इनका अंदर पूरा परिवर्तन, 20 दिन के बाद में परिवर्तन आने लगा। डॉक्टर से आश्चर्य हो गया। हमारे प्रभु अद्भुत कार्य के 45वां दिन में वो तीसरा मंजिल में अकेला अपना पैर पर चल करके वापस आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवित परमेश्वर है, वो थकों को हमें बल देने वाला परमेश्वर है। आज भी वो बल देने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो वचन भेज करके हमें हिम्मत देने वाला है। पवित्र आत्मा को भेज करके हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। हाँ भाइयों बहनों, हमारा यीशु की साथ आज से 2000 साल पहले 12 चेलों लोग 3.5 साल यीशु का तमाम योजनाओं को निकट बैठ करके देखा है।
यीशु ने केवल आश्चर्य कामों को देखा, यीशु के बुलाहट को उन्होंने पहचाना। लेकिन अब मैदान बताना चाहते हैं यूहन्ना 21वां अध्याय में, यूहन्ना 21वां अध्याय में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 4 और 5 अगर कोई पढ़ सकता तो थोड़ा ऊंचे शब्द पढ़िए। 4 और 5। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 21 का 4 और 5, प्रेज़ द लॉर्ड। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर बड़े एक थका हुआ एक पार्टी को आप देख सकते हैं। इन्होंने कौन को देखा है? इन्होंने यीशु की सेवकाई, आमीन, 3.5 साल यीशु का निकट रह करके देखा है। मरों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंग दिया। हाँ, भोजन के लिए 5000 लोग, उनके पत्नियां, उनका बच्चे लोग सब इकट्ठे थे। प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली से सबको भोजन खिलाया। देखो, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, शारीरिक हर एक जरूरतों को पूरा करना, सब कुछ प्रबंध करने वाला प्रभु यीशु को इन्होंने निकट जान लिया, विश्वास किया। अपना पुराना काम, नाव, जाल, मछली पकड़ना काम सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने उनको यह सामर्थ्य भी दिखाया, अभिषेक देख करके पवित्र सामर्थ्य से उनको हुक्म दिया, जाओ, सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के तमाम योजनाओं को रौंदने का अधिकार मैं दे रहा हूं। तो पृथ्वी पर बांधोगे, स्वर्ग में बांधा जाएगा, उनको अधिकार दिया। उन्होंने यीशु के समय पर भी करके दिखाया। अनेक बीमारी लोग चंगा होते हुए देखा, अनेक मरों को जीव उठाते हुए उनका अनुभव किया। ऐसा प्रभु के सामर्थ्य को पहचाना हुआ पत्रोस एंड टीम, 12 चेले लोग यीशु को, आमीन, यीशु ने जैसे जो कहा है, पवित्र शास्त्र के ऊपर जो भी बातें कहा, वो सब कुछ पूरा होते हुए उन्होंने देखा। यीशु मारा गया उनके सामने, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। इतना तो विश्वास नहीं था, लेकिन यीशु फिर उनको प्रकट होने पर वो उत्साहित हो गया। यीशु ने इनको बार बार, इसमें लिखा 5 बार प्रभु यीशु ने उनके सामने प्रकट हो चुका है। यीशु ने अपना हाथ दिखाया। तोमा को डाउट हो गया, तोमा को भी बोला था, तुम मेरे छाती पर और हाथ पर अपना उंगली डाल के देखो, मैं वो यीशु हूं। इन्होंने पूर्ण रीति से इनको यकीन दिलवाया, इनका उद्धार करता वही ही मसीहा है, वो जीवित है। अभी केवल कुछ काम बाकी है, लेकिन यीशु अभी पहले जैसा लगातार उनके पास ना होने के कारण, और सारे लोग इनको सता रहे थे, यीशु जी उठा हुआ बातों को दूसरों को ना बताए। इस अवस्थे में हमारा चेले लोग थक गया। हालेलुया। 21 अध्याय में हम देख सकते हैं, उन्होंने, आमीन, यीशु को बराबर ना मिलने के कारण उन्होंने थका हुआ अवस्थे में, पतरस बोल रहा, मैं जाल लेके जा रहा हूं मछली पकड़ने। बाकी कुछ चेले लोग भी उनके साथ चल पड़ा। एक थका हुआ अवस्था है। प्रभु ने उनको बोला था, तुम मनुष्य को पकड़ने वाला बनोगे, लेकिन जिसने जिस काम छोड़ दिया उस काम के लिए वो निकल पड़ा दोबारा। हालेलुया। बड़ा सीरियस विषय है। प्रभु ने 3.5 साल इनके लिए मेहनत किया, सब कुछ, आमीन, निष्क्रिय हो रहा है, निष्फल हो रहा है। लेकिन हमारे प्रभु देखो, इतना दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण कराया हुआ प्रभु यीशु, आमीन, जो
हमें पानी का हमें किनारे में, उस समुद्र के किनारे में एकदम सुबह के समय पर पहुंच करके उनसे पूछ रहा है, हे बालकों, हे बच्चों, भोजन के लिए, नाश्ते के लिए कुछ है? हालेलुया। आप देख सकते हैं, इनको समझ में नहीं आया कौन है। वो तुरंत जवाब तो दे दिया, नहीं नहीं, आमीन, हम रात पूरा मेहनत किया, कुछ। प्रभु इसने बोला, ओ धरो और तुम हम जाल डालो। तब इन्होंने 153 पहले जाल भर करके मछली पकड़ते थे, उनको याद है, लेकिन अभी 153 मछली से इनको जाल भर गया। इतना बड़ा मछली जिंदगी पर उन्होंने नहीं देखा, ऐसा मछली। रात पूरा इन्होंने प्रयत्न किया, वो जगह पर आमीन कहने पर इन्होंने दोबारा मछली पकड़ा। हालेलुया। तब इनका आंख खुल रहा है, तुरंत यूहन्ना बोल रहा है, ये तो हमारा गुरु यीशु है। पतरस को उस समय पर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड सुबोध आ रहे थे, सचमुच में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हमने गलती किया, मैं नंगा हूं बोल करके उसने हमें पानी में जंप कर रहा था। मैं आपको उनको बोल रहा है, आओ ब्रेकफास्ट खाओ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। इनके जीवन में ये थका हुआ अवस्था में जरूर था, लेकिन उनको बुला करके आमीन जो भोजन के लिए, उधर भी आप देख सकते हैं, जो पुराना नियम समय पर एलिया को एक रोटी एक बोतल पानी पिलाया, वही परमेश्वर। हालेलुया। इधर ही इनमें जो चेले लोग हमें थका हुआ अवस्था में थे, लेकिन उनको रोटी, गरम गरम रोटी और मछली उनको खिला करके और बेलबंद दे दिया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने उनको बुला करके कुछ हमें अधिकार दे रहा है। यीशु ने स्वर्गारोहण होने से पहले उनसे एक बात कहा, ये बहुत बहुमूल्य है। मैं हमें इस संदेश समाप्त करने से पहले बहुमूल्य उस बात को भी आपके सामने रखना चाहते हैं, किस प्रकार प्रभु हमें थका हुआ अवस्था से बेल देते हैं। प्रभु ने कहा, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, मेरा जाना जरूरी है। जब मैं जाएंगे, पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजेगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं, आमीन। प्रेरितों का काम 1:8 में प्रभु ने इस प्रकार कहा, जब तुम जो पवित्र आत्मा को पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। जो तुम सामर्थ पाओगे, आमीन, यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, पृथ्वी को छोड़ तक मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। आमीन। शैतान की मैं बंधनों को तोड़ने का सामर्थ तुम्हारे हाथ में आएंगे। आमीन। निरंतर तुम्हारे अंदर में वास करूंगा। जैसे योवेल किताब में जो भविष्यवक्ता ने कहा, अंतिम दिनों में सारे लोगों के ऊपर मैं अपने आत्मा को ढेलूंगा। यही वायदा आमीन इनको ऊपर पूरा होने जा रहा है। सचमुच में आप देख सकते हैं, प्रेरितों का किताब, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम देख सकते हैं, पेंतुकोस दिन में जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आया, चेले लोग, मैं उनका साथ 120 लोग जो इकट्ठे थे, सब लोग पवित्र आत्मा से भरा। उसके बाद उन्होंने प्रचार करने लगा, आत्मा से भरकर हमें सभी प्रेरितों के साथ पत्रोस ने हमें प्रभु के शब्दों को कहने लगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है। उन्होंने धैर्य समेत हमें संदेश देने लगा। हमें 3,000 लोग हमें एक ही प्रचार में हमें प्रभु का उद्धार करते हुए, स्वीकार करते हुए बपतिस्मा पाया करके हम पढ़ते हैं। हालेलुया। को पाया आगे आमीन। कभी ये चेले लोग थका नहीं, उसका सगा भाई लोग मारा गया। आप जानते हैं, याकूब मारा गया, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा, अगले दिन से और भी सुसमाचार बांटते गया। पत्रोस को जेल में डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने थका नहीं, प्रार्थना करते रहा। प्रभु उधर से उतार के लेकर आया। अब घरों में सुसमाचार देते हुए अमन यीशु की महिमा किया। तकरीबन चेले लोग प्रभु के सुसमाचार के प्रति अपना जान देने के लिए तैयार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार की कोई भी ताकत हमें नहीं थका सकता। जो पवित्र आत्मा परमानेंट हमारा अंदर वास करने वाला परमेश्वर है, हमें थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु की हमें ये पवित्र वचन हमें सामर्थ देते हैं। पवित्र आत्मा का शक्ति हमें और बलवंत करते हैं। हमें इसलिए मैं वचन में जैसा हमने पढ़ा है, वो थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। आज आप लोगों से मैं कहना चाहते हैं, प्रभु के दास का द्वारा, प्रभु के दास के परिवार का द्वारा आप लोग बीच में सुसमाचार लेकर के गांव में उनका हमें आर्मी सेना का नौकरी का
बीच में उसको छोड़ करके आपको बीच में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी अगर विश्वास करते हो आश्चर्य काम एक बार देखा होगा, चंगाई देखा होगा, छुटकारे को देखा है, तभी तो आपने विश्वास किया। लेकिन बीच में समस्या कदम नहीं हो रहा है। जब तक हम शरीर में रहते हैं अनेक समस्या बार बार आएंगे। आज कोरोना आ गया, कल दूसरा भी बीमारी आ सकते हैं, आर्थिक समस्या आ सकते हैं। लेकिन हमें जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाते हैं वो कभी नहीं थकेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाए? जरूर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बिना थके, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जो समस्या के समय पर आत्मा में उड़ने का एक हमें अवस्था हमारे जीवन में हो जाए। हालेलुया। हमारे जो चेले लोग एक बार समुद्र में हमें जो पानी के साथ लड़ रहे थे, रात के समय पर एकदम तूफान आ गया। इनके उन्होंने सोचा आज मर गया, लास्ट डेट है। लेकिन उनका थका हुआ समय पर यीशु पानी के ऊपर से आया। समस्या कदम नहीं हुआ, उछलने वाला पानी के ऊपर से एक समतल जल से हमें समतल रोड से आने वाला उस अनुभव के साथ यीशु उनके पास आ गया। हालेलुया। सचमुच में जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हम थका हुआ अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन यीशु को मत छोड़ना। एलिया भी प्रभु से दूर नहीं हुआ लेकिन थक गया। हालेलुया। हम भी बहुत बार थक जाते हैं। पुराना मूर्ति पूजा में नहीं गया लेकिन प्रार्थना छोड़ दिया, भजन मनन करना छोड़ दिया। आपने आपका विश्वास कम नहीं हुआ लेकिन थक गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा अगर आज थका हुआ है, प्रभु से बोलिए, प्रभु आपका आत्मा से मुझे भर दे, प्रभु आपका वजन से मुझे भर दे। प्रभु आज पवित्र आत्मा ये चाहते हैं, यदि आपके इसके अंदर से कोई अगर थका हुआ है, क्षीणित अवस्था में है, आपको नया बल देने के लिए प्रभु तैयार है। कितने लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है? हालेलुया। प्रभु से बोलिए, प्रभु अपने आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, ताकि मैं आमीन प्रभु के योजनाओं को पूरा कर पाऊं, प्रभु का आमीन इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जा पाऊं, मैं घर घरों में गवाह बन नहीं पाऊं, मेरे परिवार के तमाम लोगों को अंधकार से अद्भुत प्रकाश में लेकर आऊं। जैसे यशायाह नबी आमीन 60वां अध्याय में कहते हैं, उठ प्रकाश में नौचा, तुम्हारा प्रकाश आ चुका है, यहोवा तुम पर उदय हो चुका है, आमीन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ज्योति हो चुका है, तुम नहीं थकेंगे। आमीन आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यदि आप आत्मा में निर्भर रहते हैं, प्रभु पर यीशु पर भरोसा रखते हैं, आमीन आप जब क्षीणित होते हैं वो आपको निकट आकर के आश्वासन देने वाला परमेश्वर है, आपको बल प्रदान करने वाला परमेश्वर है। आपको बहुत दौड़ना है, हमें भारतवर्ष को जीतना है, यूपी को जीतना है, हमें गिलगिली को हमें जीतना है। हमारे परिवार का अनेक लोग अंधकार में जाने वाला है, लेकिन हमें जीतना है। प्रभु का दास के साथ मिलकर के जरूर प्रार्थना में, वचन मनन करने में, हमें सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने में आप लोग तैयार हो जाएं। ये अंतिम समय है, अभी हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत तेजी से हमें काम करना होगा। मैं अच्छा हमें इन दिनों में आप लोग डेली इस वचन की हमें घोषणा आप सुनते होंगे, डेली आप बल प्राप्त कर रहा है। आज एक बार और पवित्र आत्मा आपको बल देना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के सामर्थ आपको जीवन में मंडलानी पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जो संघर्ष के समय पर जरूर प्रभु के एक शब्द काफी है, वो शब्द आपको मरुभूमि में चलने के लिए सामर्थ देगा, समय तूफान के सामने खड़ा होने का सामर्थ देगा। आप नहीं हारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु से अगर जब थका हुआ अवस्था समस्या आते हैं, घुटनों पर हो जाना, प्रभु से बोलना, पापा मुझे बल दे, पापा आपका शब्द सुनना चाहते हैं। जरूर वचन का द्वारा प्रभु आपको शांति देने वाला परमेश्वर है, अपने आत्मा को भेज करके आमीन आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। जब आप सामर्थ से भरा हुआ अवस्थे में आप गिली से जाएंगे, परमेश्वर के राज्य चलेंगे। शैतान आपको देख करके चिल्लाएंगे, ये मुझे समय से पहले क्यों ताड़ना देने के लिए आ रहा है। आप एक एक व्यक्ति को देख करके शैतान चिल्लाना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। हमारे भारतवर्ष वो लोग नहीं जानते हैं वो क्या कर रहा है, लेकिन हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बने। ये सामर्थ से भरे आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। हालेलुया। अभी तक मेरा इस वचन को सुनने वाला प्रत्येक लोग जीवन में पवित्र के नया एक अभिषेक उंडेल पा, आश्चर्य काम के द्वारा इनको भर दे प्रभु। इनके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द अनेक हमें अद्भुत कार्यों को लेकर आने वाला बनने पा।
उस पवित्र आत्मा का नदियां इनके जीवन से बहने पा। उराबाना हट्टोसी हम जना दिला दिवो ठीरवा लगट्टो संबला। यदि कोई बीमारी का अवस्थे में है, हाँ प्रभु, हालेलुया, कुछ लोग नर्वल सिस्टम के कारण, नर्वल प्रॉब्लम से हमें शारीरिक कमजोरी अवस्था को महसूस कर रहा है, हमें जॉइंटों में दर्द के कारण बहुत परेशानी उठा रहा है, बहुत लोग थका हुआ है, प्रार्थना भी करने का मूड नहीं है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु बोल रहा है, मेरे पत्नी को हमें मरा हुआ देशों से जीवन दिया हुआ प्रभु आज पवित्र आत्मा एक कर रहा है। आज उस निर्बल अवस्थे में रहने वालों को यीशु की मार खाने से चंगा उनमें प्रकट होने जा रहा है। यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए, यीशु के नाम से उनका दर्द दूर हो नहीं पा। जैसे यशायाह नबी 53 में जैसा बताया, सचमुच में आपने हमारे दर्दों को सह लिया, हमारे दुखों को आपने उठा लिया, हमारे पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया है, आपकी मार खाने से में चंगाई है। हालेलुया। आज इस वचन को सुनने वाला प्रत्येक लोगों को प्रभु अभिषेक कर प्रभु जी। इतना भी नहीं प्रभु, इन्होंने जिसके लिए प्रार्थना करने जा रहा है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करने जा रहा है, जिसको सुसमाचार देने जा रहा है, उधर भी इनके प्रार्थना की हमें उत्तर आश्चर्य काम के द्वारा प्रकट होने पा। हालेलुया। ये स्वयं शरीर में बल प्राप्त करें, हम आत्मा में बल प्राप्त करें, साथ साथ ये जहां भी प्रभु का संदेश देंगे उधर भी हमें अनेक लोग इस ज्योति के साथ अट्रैक्ट होने पाए, अनेक लोग यीशु के साथ जुड़ने पाए। ये प्रत्येक लोग हमें परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, हमें अनेक पापों में पड़ा हुए लोगों को मेल मिलाप करवाने वाला बनने पाए। आशीष करके प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र के नाम से, एकलीसिया के तमाम सदस्यों को, तमाम अभिषेक्तों को, तमाम सेवकों को हमें आशीष करके प्रार्थना करते हैं। हर एक स्वर्गीय अनुग्रह, वचन में बताओ हर एक वायदा इनके जीवन में पूरा होने पा। प्रभु दास को भी इस्तेमाल कर प्रभु जी, दासी को इस्तेमाल कर प्रभु जी, हमें खाली उनके दादियों बच्चों को भी प्रभु आशीष कर। नया बल के साथ इन दिनों में इनको सौंपा हुआ जगह पर हमें खाली यूपी बिहार, हमें अलग अलग ओडिशा, अलग अलग जगह पर बहुत ऐसा प्रभु के नाम को ऊंचा करने के सामर्थ्य दिया जा। प्रभु ऐसा करने जा रहे, इसलिए धन्यवाद हो। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो। सारे महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह का मीठे नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना। हम चर्च में इन दिनों में आराधना शुरू हो गया है, प्रभु की महिमा हो। हमें प्रभु अभी तक सबको सुरक्षित रखा है, हमें थोड़ा थोड़ा लोग आना शुरू हो गया। हमें बाकी दिनों में जूम मीटिंग, हमें छोटा छोटा मीटिंग हम कुछ कुछ लोगों को बुला करके आराधना चला रहा है। जरूर दिल्ली के लिए प्रार्थना करें। दिल्ली में कोई टेस्ट नहीं है, कोई भी देखभाल नहीं हो रहा है, इसलिए पता नहीं किसको कोरोना है किसको कोरोना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को डर नहीं है, इसलिए सब लोग हिम्मत से चल रहा है। प्रभु सबको संभाल रहा है, जरूर आपको भी संभालेंगे। प्रभु आशीष करे। थका हुआ को बल देने वाला परमेश्वर जीवित है। प्रभु के दास के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु ऐसा आशीष करे, ये समय मेरे लिए दिया। प्रभु दास को बहुत ऐसे प्रभु आशीष के मैं धन्यवाद करते हैं। आपका परिवार को भी प्रभु आशीष करे, हमारे लिए और प्रार्थना करे, प्रभु हम सबको आशीष करे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आया, प्रभु का श्रेष्ठ वचन बोला। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को, आपके हालेलुया बच्चों को, आपकी सेवकाई को, हालेलुया आपके कलीसिया को और बढ़ाए। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम आपको आगे भी हमारे बीच में चाहते हैं। थैंक यू सर।